प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कल इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.9 कंप्लीट कर दी थी। आज एक्सरसाइज 9.10 करेंगे, ठीक है ना। शायद यहाँ तक का काम सभी ने अच्छी तरह कर लिया होगा। जहाँ भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आए तो बेटा पूछ लिया करो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। जो भी काम करवाया जाए उसे डेली करें। ये ना रहे कि आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। रेगुलरिटी रखें बेटा काम में और बहुत अच्छी तरह मेहनत करें। जहाँ भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, किसी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लिया करो बेटा, ठीक है। आज अगली एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.10। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 9.10। एक्सरसाइज 9.10 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 + 3 cos x। क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 + 3 cos x, ठीक है। dx अपॉन 2 + 3 cos x बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान देना है, बिल्कुल आसान। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो भी अच्छी तरह समझ में आएगी। ऊपर dx जैसा है वैसे का वैसा, ठीक है, कोई चेंज ना। ये 2 है। एक बात मुझे बता दे, 1 को क्या मैं ये लिख दूं बेटा cos² x/2 + sin² x/2 लिख सकता हूं ना। यहाँ अगर एंगल सेम है दोनों और दोनों का sin² + cos² किसके इक्वल रहेगा 1, ठीक है। cos x का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, cos² x/2 - sin² x/2। समझ गए ना कहाँ से आई। अरे cos 2x के फॉर्मूले बताए तो थे। cos 2x क्या बताया था, एक तो बताया था cos² x - sin² x बताया था ना। एक दूसरी टर्म क्या बताई थी, 1 - 2 sin² x बताया था। एक क्या लेके चले थे, 2 cos² x - 1, ठीक है। और एक यही किसके इक्वल था, 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। ये सारे किसके फॉर्मूले थे, cos 2x के। सारे इक्वल हैं एक दूसरे के। और एक वीडियो में तो मैंने प्रूफ करके भी दिखा रखे हैं कि एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं। किसी को कोई डाउट हो तो उसमें देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब cos 2x है cos² x - sin² x, इस पे ध्यान दे सिर्फ। और ये 2x है तो यहाँ क्या है x, समझ गए ना। और अगर यहाँ 3x होता तो यहाँ क्या होता, 3x/2 3x/2। देखो एंगल का हाफ है यहाँ, 2x का हाफ क्या हुआ x। और अगर यहाँ cos x होता तो क्या आता, cos² x/2 - sin² x/2 आता ना। यहाँ ये cos x है, ये फॉर्मूला मैंने ये लिखा है cos² x - sin² x, cos² x/2 - sin² x/2, समझ गए ना। ये क्या लिखा है cos x इसके इक्वल। और 2 के साथ 1 है, 1 को लिख सकता हूँ cos² x/2 + sin² x/2, ठीक है। इन चीज़ों का भी इसके अंदर यूज करूँगा, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। कैसे लिखूँ बताओ, 2 जैसा है वैसे का वैसा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में 1, 2 के मल्टीप्लाई 1 मान ले, 1 की वैल्यू ये पुट कर दे। क्या लिखूँ, cos² x/2 + sin² x/2। ये 3 ऐसे का ऐसा, इस cos की वैल्यू बता दें, cos² x/2 - sin² x/2। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। cos x की वैल्यू ये पुट कर दी और 1 की वैल्यू 2 × 1 लिख दो, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। अब बताएं बच्चों, dx अपॉन ये 2 cos² x/2 + 2 sin² x/2, ये 3 cos² x/2, ये 3 की इससे करूँगा तो माइनस प्लस माइनस 3 sin² x/2। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। क्या लिखूँ इसे, 2 cos² तो ये x/2, 3 cos² x/2 ये 3 और 2 5, माइनस का 3 sin² x/2 प्लस का 2 sin² x/2 तो कितना बचेगा, माइनस का क्या आया sin² x/2। एक बार बता दो समझ में आया नहीं, क्लियर। कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किया है 2 × 1, 1 की जगह लिख दिया cos² x/2 + sin² x/2, cos x को लिख दिया cos² x/2 - sin² x/2, ठीक है। इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी 2 से कर दी,
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 था, ये 3 था, 3 2 5, ये लिख दिया। ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस का 2, तो माइनस का 1 बच जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना, ये बात आप पक्की समझ लें जो बता रहा हूँ। ऊपर कोई टर्म ना हो, सिर्फ अकेला dx हो, और नीचे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होना, स्क्वायर होना चाहिए, तो हमेशा क्या करें, कोस स्क्वायर से भाग कर दें। क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर से भाग कर दो। क्या फ़ायदा होगा, ऊपर लिख रहा हूँ देखो, dx अपॉन, इसको भी कोस स्क्वायर, देखो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू है तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अगर अकेला कोस स्क्वायर एक्स होता ना तो कोस स्क्वायर एक्स से भाग करता, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है ना बेटा, इसे किससे भाग करूँ, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसे भी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग कर दें। ये लो, ये क्या था, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसे भी भाग कर दो किससे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। कोई डाउट नहीं ना, 1% भी, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा लिख दें, ये लो, 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू dx। अब देखो, अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होना कि सर 1 बाई कोस सीकेंड कैसे हुआ, ये चीज़ें आप टिक्नोमेट्री में सीखेंगे, और टिक्नोमेट्री की मैं वीडियो बना चुका हूँ, टिक्नोमेट्री की वीडियो है 3-4, वो देख लेना, बेसिक की, उसे बहुत अच्छी तरह कर लेना, उसमें सारी बातें बता रखें। अगर एक बेसिक वाली देख लोगे ना तो भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और किसी को आता है तो अच्छी बात है। इस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, 5 ऐसे कैसा, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। tan x को t पुट कर दें आप, tan x को t, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू dx इज इक्वल टू dt। देखो एक बात बताऊं बेटा, इंटीग्रेशन को सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको टिक्नोमेट्री आनी चाहिए। टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले तो पक्के याद कर ही लें, क्योंकि टिक्नोमेट्री के सिर्फ फॉर्मूले यूज हैं यहाँ। अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह आते हैं तो भी आ जाएगा। उसके अलावा, टिक्नोमेट्री के अलावा आपको डिफ्रेंशिएशन का बेसिक भी बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन की जो वीडियो है ना, उन्हें बार बार देखते रहें, खुद कर करके देखें क्वेश्चन को बेटा, NCERT सोल्व करें, जो उसके एलिमेंट्स के तुम्हारे एग्जाम्पल है ना वो सोल्व कर लो। जो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है ना लगभग वही सारी की सारी NCERT है, और फिर भी तुम्हारी जैसे प्रत्येक चैप्टर के बाद में दे रखा है NCERT, उसे करके देखें, और फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछें बेटा, ठीक है ना। कोशिश करते रहा करो, अच्छी मेहनत करो। tan को t पुट कर दिया, tan x बाई टू को x बाई टू था तो x बाई टू लो, tan x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x बाई टू, और x बाई टू का क्या हो जाएगा साथ, 1 बाई टू dx इज इक्वल टू dt। क्लियर ना, tan x बाई टू t, tan का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x बाई टू, x बाई टू का 1 बाई टू dx इज इक्वल टू dt। ये 2 डिवाइड में है ना, इस तरफ भेज दें, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 dt। ये ऊपर वाली टर्म तो क्या हो गई, 2 बाहर ले लें dt, नीचे वाली 5 माइनस tan x बाई टू टी, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। क्लियर ना, इसे ये लिख दूँ 2 dt अपॉन 5 को लिख दो √5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बताया था, 1 बाई टू ए लोग क्या बताया था, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई टू ए लोग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। एक बार देखता हूँ बेटा, पीछे फॉर्मूला दे रखा होगा, क्या है, 1 मिनट रुको, दिमाग से निकल गया। यहाँ आ गई बेटा, सही है बेटा, यही है 1 बाई टू ए लोग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, सही है बिल्कुल। फिर भी मैं सोची हो सकता है कोई गलती होगी बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। पहुँच जाए आगे,
1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सही है बेटा, यही फॉर्मूला यूज करूँगा यहाँ और कुछ नहीं करूँगा। देखो 2 तो बाहर ऐसे का ऐसा dx अपॉन a स्केयर माइनस एक्स स्केयर 1/2a 1/2a a की वैल्यू क्या है मेरे पास √5 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स log a प्लस एक्स a की जगह √5 प्लस एक्स प्लस टी अपॉन √5 माइनस टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दें, टी की वैल्यू ये 2 से 2 कैंसिल कर देना। ये लो टी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10x/2, यहाँ भी 10x/2, यहाँ 10x/2 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। 1/√5 log √5 प्लस 10x/2। सही है बेटा, इस टी की जगह क्या पुट कर देना 10x/2। अच्छी तरह क्लियर ना। फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट लगे तो मेरे से पूछ लेना। जो काम करवाऊँ ना बेटा उसे साथ साथ बहुत अच्छी तरह करते रहें, बहुत अच्छी मेहनत करें। गर्मी बेटा बहुत ज़्यादा है आज, बहुत अच्छी पढ़ाई किया करो, लगे रहा करो। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ dx अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। dx अपॉन 2 प्लस कोस एक्स करें बेटा, सेम वैसे के वैसे करूंगा, पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। इसके साथ मल्टीप्लाई 1 मान ले, 1 को लिख सकता हूँ ना कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। पहला स्टेप तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद पहुँच जाए कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी बताया था कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूले हैं ना, इन्हें बहुत अच्छी तरह याद कर लें। dx 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, समझ गए ना। 2 के मल्टीप्लाई में 1 मान लिया, 1 की जगह ये पुट कर दिया। कोस एक्स का फॉर्मूला ये है, ये पुट कर दिया। 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, ये दोनों ऐसे कैसे लिखें। अब देखो बिल्कुल आसान एक स्टेप और है। 2 कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो क्या हो गया 3 कोस स्क्वायर प्लस का 2 साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर तो 1 बच जाएगा। प्लस का ज़्यादा है ना, माइनस का कम है तो प्लस का बचेगा। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर x/2। कोस स्क्वायर x/2 से भाग कर दो, इसे कोस स्क्वायर x/2 से भाग कर दो, इसे भी भाग कर दो। ये साइन स्क्वायर x/2 मेरे पास है ही, इसे भी भाग कर दो किससे कोस स्क्वायर x/2। अब आ गया, देखो बिल्कुल आसान है। 1 कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। एक इससे कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ 3। साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। शायद अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आ गया ना। किसी तरह की भी कोई दिक्कत लग रही हो, कुछ नहीं किया बेटा, ये 1 की जगह ये कोस की जगह फॉर्मूला, ये 2 था कोस स्क्वायर x/2, ये 1 है तो 2 और 1 3, ये 2 साइन स्क्वायर -1, ये प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 बच जाएगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर x/2। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है, अब क्या करें बताओ। 10x/2 को टी पुट कर दें, कर दो बेटा। 10 को टी पुट कर दिया तो अब 10 का डिफ्रेंशिएशन बताएं क्या होगा। 10 का डिफ्रेंशिएशन होगा सेकेंड स्क्वायर x/2 और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2 dx = dt। तो सेकेंड स्क्वायर x/2 dx, ये 2 डिवाइड में ये 2 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई। इसको मत भेज देना, ये 2 तो एंगल का है, इसे ऐसे कैसे रखना, ठीक है ना। तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर x/2 dx, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 dt। 2 को बाहर निकाल दें, ऊपर dt, नीचे इसे मैंने 3 प्लस 10x/2 t, तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। इस 3 को ये लिख दें तो √3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिख दूँ। अरे 3 को लिख दें √3 का स्क्वायर, बात सेम ही तो है। फ़ायदा क्या होगा dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूला किसका फॉर्मूला याद करो, dx अपॉन यहाँ लिख देता हूँ, क्या है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a, यही लिखवाया था ना। dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, वो फॉर्मूला यहाँ यूज कर दें।
1/a की जगह क्या है √3, tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह t/a √3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दे, टी की वैल्यू क्या है tan x/2/√3। अच्छी तरह क्लियर ना। कौन सा पार्ट कर दिया बेटा, सेकंड पार्ट कर दिया किसका, फर्स्ट का। अब किस पे पहुंच जाएं, नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, थर्ड पार्ट। बेटा ऐसे कैसा है, थोड़ा सा साइन का दे दिया अब की बार। चलो कर रहा हूँ, देखो कर रहा हूँ बेटा। अब पहुँच जाएं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन क्या दे दिया, dx अपॉन 4 + 5 sin x। अब कोस नहीं है, साइन है, ध्यान दे अच्छी तरह, कभी फिर कोस का फॉर्मूला ही लगा दो ना। साइन का लगाना है बेटा, sin x का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 sin x/2 cos x/2, याद है ना। sin 2x क्या लिखवाया था, 2 sin x cos x लिखवाया था। यहाँ जितना एंगल हो उसका हाफ रहेगा, 2x है तो क्या रहेगा x, 3x होता तो 3x/2, 4x होता तो 4x/2 मतलब 2x, समझ गए ना। ये sin x है तो 2 sin x/2 cos x/2, जो एंगल है उसका क्या कर देना, हाफ। अच्छी तरह क्लियर, यही यूज करूँगा। देखो ऊपर dx 4 मल्टीप्लाई 1 मान ले, 1 को लिख दे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। प्लस 5 ऐसे कैसा, sin x को लिख दे 2 sin x/2 cos x/2, क्या लिख दिया, 2 sin x/2 cos x/2। sin x का फॉर्मूला लिख दिया, 2 sin x/2 cos x/2, 4 × 1 cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। ऐसा कर दे dx अपॉन 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे cos स्क्वायर x/2 प्लस 4 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। 5 दूनी 10 sin x/2 cos x/2, ठीक है बेटा, समझ गए ना। 4 के अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, और 4 की इससे करूंगा तो बेटा 5 दूनी 5 की इससे करूंगा तो 5 दूनी 10, क्लियर ना। सेम वो का वो है कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ कोस साइन की टर्म हो तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर x/2, हमेशा कोस स्क्वायर से डिवाइड करना। करके देखो क्या फ़ायदा होगा, dx बाई कोस स्क्वायर ऊपर तो क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x/2, ठीक है। इसे कोस स्क्वायर से भाग करूँगा तो कोस स्क्वायर x/2 से कोस स्क्वायर x/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ 4। ये 4 ऐसे कैसा, इसे कोस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं इसे कोस स्क्वायर से भाग करूँगा तो देखना एक बार, एक कोस तो कट जाएगा और एक साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, tan। तो लिख दूँ प्लस का, एक tan तो है ही और साइन बाई कोस क्या हो गया, tan x/2। शायद अच्छी तरह क्लियर, किसी भी तरह की 1% भी कोई दिक्कत है तो पूछो, समझ गए ना। इसे कैसे डिवाइड करके कैंसिल किया समझ में आ गया, तुम्हें समझाने के लिए किया है ऐसा। tan x/2 को t पुट कर दें, पुटिंग tan x/2 इज इक्वल टू टी, tan का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x/2, x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। ये 2 डिवाइड में है ना, उस तरफ भेज दें, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये लें क्या हो जाएगा 2 dt। तो ऊपर secant स्क्वायर x/2 dx क्या हो जाएगा 2 dt, ऊपर 2 लिखें, ये 2 को बाहर ले लो ना, कांस्टेंट है dt। यहाँ 4 + 4t स्क्वायर, 4 + 4, देखो tan x/2 क्या है t, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ये लो प्लस tan t। ये बता दो समझ में आया नहीं, 1% भी डाउट है तो बोलो। ये क्वेश्चन तो पीछे कर चुके एक्सरसाइज में, पीछे एक्सरसाइज में ये किया है क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला आ गया, फिर बना दो कंप्लीटिंग स्क्वायर। dt सबसे पहले t की ये बड़ी वाली टर्म लिखो 4t स्क्वायर, इसकी पावर ज़्यादा है ना, अब t वाला लिखो tan t, और अब जो कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। ये कहा था कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1। कंप्लीटिंग स्क्वायर तभी तो बना पाएंगे ना, सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो 1। तो 1 कोफिशिएंट करने के लिए इस 4 को बाहर निकालो, ठीक है ना। अपॉन में 4 है, इस 4 को क्या लिया बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। इसको बाहर निकालूंगा तो 4 बाहर आ गया, यहाँ 4 नहीं है तो अपॉन में कर दो, ये 4 भी बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। क्या कर दिया, 4 बाहर ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 चाहिए था। इसे कैंसिल कर दे, 2 दूनी 4, 2 5 10, शायद समझ गए होंगे। फिर भी किसी स्टेप में दिक्कत लगे ना तो बता दिया करो कि सर क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट का थर्ड पार्ट,
स्टेप बता दिया करो सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टेप में प्रॉब्लम है तो मैं करके बता दिया करूँगा बाद में, ठीक है। ध्यान दें, इसे कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ ऊपर dt नीचे t स्क्वायर प्लस 5/2t प्लस 1, थोड़ा सा पीछे लिख दें। पहला काम था टी स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करना, वो कर दिया। दूसरा काम ये था टी के कोफिशिएंट का हाफ करें। अब देखो टी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ टी का कोफिशिएंट 5/2 है और इस 5/2 का हाफ करना है। जिसका भी हाफ करना हो ना उसके अपॉन में 2 कर दिया करो, समझ गए ना, खुद हाफ हो गया। अब क्या हो गया 5/4, 2 दूनी 4। तो बेटा 5/4 का स्क्वायर इसमें जोड़ दें और 5/4 का स्क्वायर इसमें से घटा दें। किसी टर्म में हम सेम टर्म जोड़ दें सेम घटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात तो सेम है। मैंने वही काम कर दिया। फ़ायदा क्या होगा वो देखें आप, 1/2 dt अपॉन ये पूरा किसका होल स्क्वायर बन गया बता दो, t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बताया था यहाँ से t ले लिया करो, स्क्वायर वालों से तो ये टर्म ले लिया करो, t यहाँ से 5/4 ले ली, t 5/4। यहाँ प्लस हो तो प्लस ले लेना, माइनस हो तो माइनस ले लेना, और फिर खोल के चेक करके देख लिया करो ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है भी या नहीं, ठीक है, पता लग जाएगा। ये माइनस का माइनस बाहर, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 1। एलसीएम ले लें 16, तो ये -25 प्लस 16 तो कितना बचा, माइनस का 9/16। सही है ना, माइनस का 9/16। एक बात बता दो, ये 9/16 को ये लिख दूँ तो 3/4 का होल स्क्वायर, यही तो है 3 3 4 चौक 16, 3/4 का होल स्क्वायर। समझ गए। फॉर्मूला बता दो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dx अपॉन कहाँ से लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। समझ गए ना, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। वैल्यू पुट कर दो, यही होगा, फॉर्मूला चेक कर लेना एक बार। 1/2a, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू 3/4 log x माइनस ए, एक्स की जगह है t प्लस 5/4 माइनस ए की वैल्यू 3/4। एक बार प्लस कर लेना है, t प्लस 5/4 प्लस ले लें 3/4 प्लस c। एलसीएम ले लें आपको, यहाँ आ जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दें, ये 2 दूनी 4 कैंसिल हो रहा है 1/3, ठीक है ना। अरे समझ गए ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है बेटा। 1% फिर भी दिक्कत लगे, कहीं भी ये लगे बात ना समझ में आ रही है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लिया करो, ठीक है ना। अच्छी तरह मेहनत किया करो, पूरी ताकत लगा दे, पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से। बेटा इसका 4th पार्ट है ना, वो ये है dx 5 माइनस 4, ये बीच में माइनस है और ये 5 यहाँ है 4 यहाँ है, सेम ये का ये माइनस रख लेना यहाँ, समझ गए ना। वही डिवाइडिंग नोमेटर डिनोमेटर पे फॉर्मूला है, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, देख लेना, खुद करके देखना। फिर भी दिक्कत लगे तो पूछना, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ तो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये है बच्चों, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो जो ऊपर क्वेश्चन किए थे ना, उसमें एक में साइन था एक में कोस था, तो साइन वाले में हमने साइन का फॉर्मूला लगा दिया, कोस वाले में कोस का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा दोनों टर्म दे दी, साइन भी दे दी और क्या दे दिया, कोस भी। तो साइन का फॉर्मूला भी लगा दें और कोस का फॉर्मूला भी लगा दें। कैसे लगाऊंगा ध्यान दें, सबसे पहले तो 1 का लगा दें, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना 1, ठीक है। साइन एक्स का अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था बताओ, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है जी। कोस एक्स का क्या बताया था अभी, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही बताया था और कुछ था बताओ। तीनों फॉर्मूला लगा दिए ना। फायदा क्या होगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर कैंसिल, डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक और एक कितने हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये ऐसे कैसा, -2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, क्लियर ना। डिवाइडिंग न्यूमेटर डिनोमेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस स्क्वायर से भाग कर दें तो ऊपर तो क्या होगा 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। इसे कोस स्क्वायर से भाग करूँगा तो 2
-2, इसे कोस स्क्वायर से भाग करूँगा तो एक कोस कैंसिल, साइन बाई कोस 10 x/2। समझ गया नहीं? ये वैसे करके दिखाया था कि तुम समझ जाओ, सबको किए। ठीक है बेटा, इसे कोस स्क्वायर से किया तो 1 कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ सिर्फ 2, ये कोस स्क्वायर करूँगा तो एक कोस कैंसिल, साइन बाई कोस 10 x/2 को टी पुट कर दें, पुटिंग 10 x/2 इज इक्वल टू टी, 10 का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। ये 2 डिवाइड में है, उस तरफ ले जाओ मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली टर्म तो क्या हो गई 2 dt, तो ऊपर वाली रख दो 2 भाई ये dt, और नीचे वाली बताना ये 2 - 2, ये 2 कॉमन ले लो ना दोनों में, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 बाहर ले लिया, ये लो, तो यहाँ 1 बच गया है, 1 माइनस 10 x/2 क्या रखा है t, ये लो। समझ गए ना अच्छी तरह? फिर बताऊँ एक बार, देखो 1 को लिख दिया कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, साइन x को लिखा 2 sin x/2 कोस x/2, कोस x को लिख दिया कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है ना? ये माइनस ये प्लस कैंसिल, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर, ये सेम ऐसे कैसा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर, इसे कोस से करूँगा तो 1 कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, कोस स्क्वायर कैंसिल 2, इसे कोस स्क्वायर करूँगा तो एक कोस तो कट गया, साइन बाई कोस 10 x/2 को t रखेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt, 2 डिवाइड उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई। अच्छी तरह समझ गए ना? नीचे वाले टर्म में 2 कॉमन था, वो मैंने बाहर निकाल दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी, ये इससे कैंसिल, ये क्या आ जाएगा नीचे लीनियर टर्म हो तो log 1 माइनस टी प्लस सी, log 1 माइनस टी की वैल्यू बताना क्या है 10 x/2 प्लस सी। कौन सा कर दिया बच्चों? ये कर दिया हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट माइनस log 1 माइनस 10 x/2 प्लस सी। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आंसर में माइनस ले रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो अगर कहीं से आ रहा है तो ले लो माइनस, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। माइनस ले रहा है, ले लेने तो क्या प्रॉब्लम है, माइनस लेके हम माइनस को वहाँ भी तो भेज सकते हैं सी के पास। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस थोड़े बहुत तो है ना, इसी हजम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टेंट टर्म जो भी कॉमन में लगे ना 1% भी डाउट नहीं है। बाकी माइनस मुझे लग भी नहीं रहा कहीं से माइनस आ रहा है। 1 को लिख दिया कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, साइन को 2 sin x/2 कोस x/2, कोस को कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये कैंसिल 1 1 2 सेम 2 - 2 साइन बाई कोस 10 x/2, ऊपर 1 कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, 10 को टी पुट कर दिया सीकेंड स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है? बिल्कुल सही, अच्छा ये कर दिया dt अपॉन 1 माइनस टी, इसका क्या ले लिया log 1 माइनस टी, बिल्कुल ठीक है। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव तो करते हैं, 1 का 0 t का क्या हो जाएगा -1, इसलिए माइनस आगे ले लिया। ठीक है ना? बिल्कुल सही है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना? अच्छी तरह क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखा करो ये छोटे छोटे स्टेप बेटा। ठीक है ना? नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। सेकंड का सेकंड पार्ट बेटा सेम ऐसे कैसा है, थर्ड भी सेम ऐसे कैसा है, खुद करके देखना। ठीक है ना? आज के लिए काम इतना ही, यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करना, बहुत अच्छी मेहनत किया करो। जहाँ भी कहीं भी दिक्कत लगे ना 1% बेटा पूछ लिया करो। पढ़ाई में 1% भी ये ना सोचें, शर्माए ना बिल्कुल भी, सबसे ज़रूरी ये है कि पूछेंगे ना, जहाँ भी 1% भी दिक्कत लगे ना, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जहाँ भी डाउट लगे तुरंत पूछ लिया करो। ठीक है ना? क्योंकि पीछे वाला अच्छी तरह क्लियर होगा ना, तो आगे के क्वेश्चन हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है बेटा? यहाँ तक का काम करना। ठीक है? खुश रहें, मस्त रहें, बाय बच्चों।